भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 7 टेक्स्ट 34-35 में बोला गया है कि जो असुर होते हैं, जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और कुछ लोग वैकुंठ धाम को प्राप्त होते जाते हैं। तो ये कैटेगराइज कैसे होता है कि कौन सा असुर ब्रह्म ज्योति में जाएगा और कौन सा असुर वैकुंठ लोक में जाएगा? क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ है ना, तो भगवान जिसका भी स्पर्श करते हैं, चाहे स्पर्श उनके अस्त्र के माध्यम से हो या साक्षात भगवान का कोई अंग उनको स्पर्श करे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए, तो उससे उनके मन और हृदय का जितना कल्मश होता है ना, जितनी भी मलिनता होती है, जो भी गंदगी होती है, वो सब धुल जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उस अवस्था में जब उनके मन में से सारे जो अवगुण होते हैं या उनके चरित्र में से सारे जितने अवगुण होते हैं सब धुल जाते हैं, तो उस परिस्थिति में उनकी शुद्ध चेतना जो है वो व्यक्त होती है। इस भौतिक जगत में शुद्ध चेतना जब पुनः व्यक्त होती है, पुनः का अर्थ होता है कि इसके पूर्व चेतना जो थी वो सुप्त थी या आवृत थी, आवरण था उसके ऊपर अलग अलग गुणों का। तो भगवान के स्पर्श से सारे ये जो आवरण होते हैं वो धुल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश में जितना भी अंधकार है, सूर्य प्रकाश के कारण वो मिट जाता है। तो अवगुण जो है वो आपके पुण्य कर्म का हो सकता है, पाप कर्म का हो सकता है। तो मान लेते हैं कि जितने असुर हैं उनके पास बहुत ही उनके कर्म जो हैं बड़े ही विकृत रहे होंगे, बड़े ही गलत कार्य हुए होंगे उनके, तो इसलिए उन्होंने बहुत पाप फल जो है इकट्ठा किया होगा, ऐसे मान लेते, तभी उनको असुर कहकर संबोधित किया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई पुण्य भी है ना, तो वो भी धुल जाता है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही चेतना को आवृत कर सकते हैं। पुण्य जब चेतना को आवृत कर देता है तो उससे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और पाप जब चेतना को आवृत कर देता है तो उससे हम दूसरों को नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अंतर होता है पुण्य और पाप। दोनों ही आवरण है, तो दोनों ही आवरणों से जो है उनकी चेतना विशुद्ध हो जाती है, उनकी चेतना जो है पूरी तरह से धुल जाती है। तो यह चेतना जो है क्योंकि पुनः जागृत हुई है, तो इसकी दो अवस्थाएं हो सकती है। एक अवस्था वह होती है जहां पर वह सिर्फ इस बात का उन्हें साक्षात्कार होता है या उनको रियलाइजेशन होता है, और सिर्फ इतना ही वो अनुभव कर पाते हैं कि भगवान अति श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो भगवान के प्रति उनकी भावना जो है वैसे ही होती है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की भावना किसी बहुत ही विशाल वृक्ष को देखकर होती है, या किसी बहुत विशाल पर्वत को देखकर होती है, या विशाल काय समुद्र को देखकर जैसी हमारी भावना होती है ना, कि समुद्र के विशालता को या उसके प्रखरता को, उसके अद्भुतता को, वैसे ही पर्वतों की अद्भुतता को या फिर जंगलों की अद्भुतता को जब हम देखते हैं तो अपने आप को बहुत गौण, बहुत ही निम्न हम अपने आप को समझने लगते हैं। मतलब हम अपने आप को हाथी के सामने चींटी के समान समझने लगते हैं। तो एक वह भावना होती है कि भगवान बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और इसलिए उनके मन में भगवान के ऐसे स्वरूप के प्रति एक प्रकार का आदर सम्मान होता है। और
ऐसे आदर सम्मान में जब वो अपना शरीर त्यागते हैं, मतलब इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं, और क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ इसलिए पूरी तरह से निर्मल हो चुकी उनकी चेतना, क्योंकि भगवान के ये अद्भुत शक्ति का ध्यान कर रहे हैं वो, तो भगवान की जो अद्भुत शक्ति, दिव्य शक्ति होती है, उसमें वो लीन हो जाते हैं। तो ये हो गई एक गंतव्य जो उनको प्राप्त होता है, एक रिजल्ट जो उन्हें प्राप्त होता है, कुछ जो असुर होते हैं। दूसरे जो कैटेगरी के असुर होते हैं जिनकी चेतना भी विशुद्ध हो चुकी है, वो भगवान के अद्भुतता के साथ भगवान के सौंदर्य पर भी पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं। भगवान के का सुंदर स्वरूप या भगवान का जो सुंदर गुण होता है, उसके प्रति वो मोहित हो जाते हैं। और क्योंकि इस प्रकार से उनका विमोहन होता है भगवान के गुणों के प्रति या उनके स्वरूप के प्रति, और वही चेतना जो है उसमें वो रम जाते हैं। इसलिए जहां पर भी भगवान की गुण लीला प्रदर्शित होती है, अर्थात वैकुंठ में जहां पर भगवान अपनी लीला प्रदर्शन करते हैं, अपने गुणों का गुणाधार लेकर या गुणों के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ, तो वहां पर वो प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जब चेतना मुक्त हो जाती है तो भगवान से किस प्रकार का संबंध वो स्थापित कर पाते हैं, और उस संबंध में जब पूरी तरह से रम जाते हैं तो उसके अनुसार उनकी यह दो गति होती है। एक गति जो होती है वो है कि वो लीन हो जाते हैं भगवान के विशाल काय शक्तिशाली ज्योत स्वरूप में, और दूसरा है जो भगवान के लीला जहां पर हो रहा है, लीला धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं वैकुंठ में। यही लाभ भक्तों को भी मिलता है, किंतु भक्त जो है क्योंकि भगवान के गुण लीला से ज्यादा लगाव रखता है, तो वो भगवान के धाम में प्रविष्ट होता है। तो कहना उल्टा पड़ेगा, हमने शायद इसको ठीक से कहा नहीं। हम ये जो गति भक्तों को प्राप्त होती है, वही असुरों को भी प्राप्त हो सकती है अगर वह भगवान के स्पर्श द्वारा अपना शरीर त्यागते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जैसे आज के युग में भगवान का स्पर्श तो मिलने से रहा, तो जैसे कोई पापी जो पापी है, जो अलग अलग पाप करते हैं, चाहे कोई भी तरीके का पाप हो, हर इंसान पाप करता है, किसी ने करा, चाहे अज्ञान में करता है चाहे जान के करता है, तो उस व्यक्ति को कैसे भगवत धाम प्राप्त हो या भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो? भगवान का साक्षात स्पर्श प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही क्वालिफाइड होना पड़ेगा। हमारा जो हमारी काबिलियत उतनी होनी चाहिए, हम उतने योग्य होने चाहिए, योग्यता चाहिए। अब योग्यता दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हम इतना भगवान के विरुद्ध हो जाएं कि साक्षात भगवान के अलावा कोई और जो है हमें रोक ना पाए, तो उसको कहते हैं असुर। और या तो हम भगवान के इतने मन लगाकर सेवा करें कि साक्षात भगवान जो है उनकी इच्छा हो जाए कि वो आकर हमें आशीर्वाद दें, उसे कहते हैं भक्त। आज के समाज में शायद जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो इन दोनों ही जो वृत्तियां हैं उनमें से किसी भी वृत्ति में हो, जिनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, अधिकांश लोग उतनी मेहनत नहीं करते कि उनकी योग्यता उस प्रकार से हो जाए। इसलिए उन्हें प्रत्याशी माना जाता है। प्रत्याशी का मतलब होता है कि वो प्रयास करें,
और प्रत्याशी का मतलब है कि वो एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ कि हम अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए और उसके लिए हम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जब उनकी मेहनत पूरी हो जाएगी तो फिर भगवान का स्पर्श किन्हीं एक रूप में प्राप्त होगा, या तो आशीर्वाद प्रदान करने के लिए साक्षात भगवान जो हैं बहुत ही उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि इतना मन लगाकर हम सेवा कर रहे हैं, तो वह एक स्थिति है। या फिर हम इतना जो है गलत कर रहे हैं, इतनी पीड़ा लोगों को दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं, कि इस सृष्टि का कोई और शक्तिशाली व्यक्ति जो है उसके सामने कमजोर पड़ जा रहा है, भगवान के अलावा कोई और जो है उसे रोक नहीं पा रहा, तो उस समय भगवान आकर उस व्यक्ति को रोकते हैं। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि जो लोग जो हैं भगवान के मतानुसार नहीं, भगवान के दिए हुए जो उपदेश हैं उसे ठुकराते हैं, ये सब आसुरी वृत्ति रखते हैं, ये असुर नहीं है। इतनी भी योग्यता नहीं है कि उन्हें हम, या इतना भी उनका क्वालिफिकेशन नहीं कि हम उन्हें असुर कह सके। इनकी वृत्ति आसुरी है। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति अगर कोई बहुत सोचिए एक व्यक्ति है जिससे हम अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं कि वो 50 किलो का वजन उठा ले और वो 60 किलो का उठा लेता है, तो उसको कैसे बोलते, अरे क्या बाहुबली हो भाई। अब बाहुबली और 60 किलो वजन उठाना, इसमें कोई भी तुलना तो है नहीं। बाहुबली का अर्थ होता है कि इससे कहीं अधिक, 4 गुना 5 गुना अधिक वजन उठा सकता है, तभी तो उसे बाहुबली कहा जाता है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी जब उसका यह अपेक्षा से अधिक जब वो कार्य करता है, कार्य फिर भी साधारण है, तो मुंह से निकल जाता है कि अरे भाई बाहुबली हो। किंतु जो उसने प्रयास किया है, वह प्रयास उसे बाहुबल या उसे जो है शक्ति बल प्रदर्शन करने में वह प्रयास जो है मदद कर रहा है, किंतु बाहुबली नहीं है, बस थोड़ी सी वृत्ति है बाहुबली की। तो वैसे ही जो आजकल गलतियां करते हैं भगवान के उपदेशों को ठुकराकर, वो सब थोड़ी बहुत आसुरी वृत्ति रखते हैं। असुर का अर्थ, आसुरी वृत्ति का अर्थ यही होता है, गीता में समझाया गया कि जो स्वयं को ही भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, नियंता मानता है, किसी और को नियंता नहीं मानता, उसे लगता है कि हम जो चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, आज तक हमने ऐसे करते हुए यश कमाया, आगे भी यश कमाएंगे, ऐसे जो व्यक्ति सोचता है ना, तो उसको कहते हैं कि ये आसुरी वृत्ति, इसका आसुरी स्वभाव। किंतु इसे असुर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इतनी क्षमता नहीं कि साक्षात भगवान आकर रोके। तो साधारण कोई भी कोई बीमारी आकर उसको रोक सकती है, कोई पीड़ा आकर उसको रोक सकती है, कोई दुख, मन का क्लेश उस व्यक्ति को उसके व्यवहारों में रोक सकता है, उसके लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो प्रकृति के ही गुण जो हैं वो उसे अलग अलग नाच करवा सकते हैं। अब प्रश्न आ रहा है, तो पहले ये बात सिद्ध कर देना चाहते हैं कि योग्यता लोगों की बहुत कम है, क्योंकि लोग मेहनत बहुत कम करते हैं। आजकल जो है कोई ये कहता है कि मतलब बिना कोई, हिरण्यकशिपु जितनी तपश्चर्या कर कर जो है पूरा ब्रह्मांड का जो शासन है उसको बदल दे, तो समझ में भी आए कि भाई शक्ति है। और वो हिरण्यकशिपु अगर बोल दे प्रहलाद से कि कहाँ तेरा भगवान यहाँ पर है क्या, तो समझ में भी आता है कि भाई शायद आमना सामना हो जाए भगवान के साथ। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं मैं ये सारी चीजें मानता नहीं हूँ, बोल देता है ना, ठीक है मैं जो हूँ भगवान को नहीं मानता, या मैं भगवान को गाली दे दूंगा, तो क्या भगवान मुझे रोक सकता है? मेरे जीवा को जो है रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ही नहीं। तो ये लोग जो है ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जैसा हमने कहा बहुत सारे और मार्ग हैं, प्रकृति जो मार्ग से उन्हें रोक सकती है। यह हो गया इनकी बात। वैसे ही जो लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं वो इतने मेहनती नहीं होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज इतने मेहनती थोड़ी हैं कि प्रहलाद को जैसे ही मौका मिलता है तो प्रहलाद जो है कीर्तन करना शुरू कर देते हैं,
या फिर ध्रुव जैसी तपश्चर्या तो नहीं करते हैं ना, या फिर अम्बरीश महाराज जैसे भगवान का मनन तो नहीं करते हैं ना। हाँ, तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये भी एप्लीकेंट्स है, ये प्रत्याशी है, ये प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की सेवा करते करते एक दिन पूरी तरह से मन लगाकर भगवान की सेवा कर सके। तो दोनों तरफ से ये बात है कि दोनों ही कैटेगरी के लोग जो हैं कमजोर लोग हैं। और कमजोरी सिर्फ शारीरिक बल की नहीं है, विशेषकर की कमजोरी है मानस बल का, मनोबल का कमजोरी है। दृढ़ता बहुत कम है। आदमी सोचता है कि ठीक है, हम तो जी मन से करते हैं, अगर भगवान को गाली भी देना है तो मन से, हम मन से ही गाली दे देते हैं, या भगवान की सेवा करना है तो हम तो मन से ही करते हैं। फिर पूछा जाता है कि भाई आपका मन जो है कहाँ रहता है, तो ढूंढना पड़ता है उनको अपना मन कहाँ पर है, क्योंकि उनका मन जो है भटकते रहता है, कहाँ कहाँ कितने व्हाट्सएप में भटकता है, या फिर किसी ईबे पर भटकते रहता है, या किसी नेटफ्लिक्स पर भटकते रहता है। तो जब मन ही भटक रहा है तो क्या मन से कोई गाली देगा भगवान को, या भगवान का तिरस्कार करेगा, या क्या जो है भगवान की मन से सेवा भी करेगा। हाँ, 7 दिन में एक बार कभी कर लेता है, या 24 घंटे में कभी 2 मिनट के लिए कर लेता है, बाकी 23 घंटे 58 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। तो कमजोर लोग हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सिंसियरिटी होती है ना, या फिर जो डेडिकेशन होता है, जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो उसमें बहुत ही अबल है, बहुत ही कमजोर लोग हैं। अधिकांश जितने भी आज की जनसंख्या, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को या किसी और को उपदेश कर रहे हैं, अपने आप को इससे परे मान रहे हैं। सबकी ऐसी परिस्थिति है। इसलिए हम में से कोई भी अपने आप को ना ही असुर कह सकता है, ना ही भक्त कह सकता है। हम अपने आप को साधक कह सकते हैं कि भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने आप को कह सकते हैं कि हम में थोड़ी बहुत आसुरी वृत्ति है और लेश मात्र भी सेवा करने की वृत्ति नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न आपका यह था कि जो लोग फिर भगवान का नाम स्मरण, नाम जप नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है। तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि भाई थोड़ा प्रसाद खा लो, और उनको जो प्रसाद खिलाते हैं, कम से कम वह प्रसाद जो है, जब भोग बना रहे हैं, तो भोग जो है पूरे मन के निर्मलता के साथ, निर्मल मन के साथ बनाइए। प्रश्न यही है ना कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। अपने लिए कभी कभी आदमी आलस कर लेता, नहीं करना चाहिए। अपने लिए भी प्रसाद जब ग्रहण करे व्यक्ति, तो प्रसाद स्वरूप के पहले वो भोग था ना, भगवान को भोग दिखाया गया था, भगवान ने उसे स्वीकार लिया, तो अब प्रसाद उसका स्वरूप हो गया। तो प्रसाद का अर्थ होता है जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, या उसको थोड़ा और आगे ले जाएं, या जो भी विचार करते हैं, वो वैसा होना चाहिए कि उससे पहले भगवान को समर्पित किया गया हो, अर्थात वो भगवान को भोग लगाने योग्य हो। भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो शायद अपने लिए हम कभी आलस कर लें, और व्यक्ति करता है, क्यों करता है, कमजोर है। इच्छा बल जो उसकी होती है वो बहुत कमजोर होती है। और कुछ लोग जो है, अगर सोचो कि कुछ हमारे होते हैं थोड़े से, जिनकी इच्छा बल प्रबल होती है। 12 महीने में 1 महीना श्रावण का, या 1 महीना चैत्र का, या 2 महीने चैत्र वैशाख दोनों ही, या आषाढ़ श्रावण दोनों, ये 4 महीना चातुर्मास कर लें और सालों साल करें, तो लगता है कि भाई ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी है। हाँ है, लेकिन किसकी तुलना में वो है, उनकी तुलना में है जो उनसे कम कर रहे हैं ना। अगर 4 महीना भी हर वर्ष व्यक्ति तपश्चर्या करे, तो फिर भी 8 महीने तो बच जाते हैं जिसमें तपश्चर्या उतनी नहीं हुई, किसी भी कारण से उतना हमने सेवा नहीं किया है कि नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर हम कमजोर हैं ही। आपस में हम किसी को हमसे ज्यादा मजबूत या कम, हमसे कमजोर मान सकते हैं, लेकिन कैटेगरी यही है कि हम सब कमजोर हैं। जैसे 35
भारत में होता है ना 100 में से 35 क्रमांक चाहिए पास होने के लिए, तो कोई 34 मार्क लेकर फेल हो जाए या कोई 12 मार्क लेकर फेल हो जाए, फेल तो फेल है ना, तो वैसे कमजोर है। तो क्योंकि प्रश्न ये पूछा गया कि उनके लिए क्या करना है, इसलिए हम ये समझा रहे हैं कि कभी कभी हम अपने लिए आलस्य कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी को एक मौका मिले जिससे कि उसके जीवन में परिवर्तन आए, सद्बुद्धि प्राप्त हो, जिससे कि भगवान के प्रति जो उसकी तिरस्कार की भावना है वो थोड़ी कम हो जाए या बदल जाए, प्रसाद दीजिए। बहुत लोग जो हैं वो सब जो हैं जिह्वा प्रिय लोग हैं, जिह्वा को कुछ अच्छा मिल जाए ग्रहण करने के लिए तो उन्हें वो पसंद आ जाता है, तो प्रसाद दीजिए उन्हें। और वो अगर प्रसाद प्राप्त कर लिए तो धीरे 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 उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। कम से कम शुरुआत तो हो गई है जाने अनजाने में। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, आज इसी जीवन में हमको सबको बदल के रखना है, तो भाई ये वृत्ति जो है ये हमें परेशान कर देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जीवन में हम सेवा करते रहें, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए, सेवा करें, तो फिर आप हमेशा से आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा, मायूसी नहीं छाएगी आपके मन में। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है, इस वृत्ति से अगर आप प्रयास करोगे कि नहीं हमको तो सबको बदलना ही है, सबको भक्ति में या भगवान के प्रति उन्मुख करना ही है, तो आपके मन में इतनी चिंता, इतना एंजाइटी आ जाएगा आपके मन में कि आप अपना भी जो है व्यवहार ठीक से नहीं कर पाओगे, उसमें भी आप जो हो हमेशा मायूस रहोगे। इसलिए कहा गया है कि फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फल के बारे में विचार करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि वो फल प्राप्ति हो, किंतु उससे आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति हमें परेशान कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक जो 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 माध्यम है वह है उन्हें प्रसाद देना। प्रसाद अर्थात उनके लिए आप पूरी बनाइए, सब्जी बनाइए, समोसा बनाइए, लड्डू बनाइए, मालपुआ बनाइए, आइसक्रीम बनाइए, पिज्जा बनाइए, लसानिया, जो आपको और क्या क्या बनता है बनाकर उन्हें दीजिए। बनाइए, ऐसे अच्छे मन से बनाइए, निर्मल मन से बनाइए, विचार ये कीजिए कि ये भगवान के लिए आप भोग लगाने हेतु कर रहे हो, और फिर बिना किसी लालच के, बिना किसी हिचकिचाहट के कि अरे इतना अच्छा से हमने बनाया तो ये हम अपने लिए पहले रख लें क्या, बिना किसी ऐसे लालच के, बिना किसी संकोच के, पूरे उदार मन से उनको आप प्रदान कीजिए। तो ये प्रसाद उनको देकर उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। कब परिवर्तन आएगा ये भगवान पर छोड़ दीजिए, आप सेवा में ध्यान दीजिए। दूसरी चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं वह है कि हम भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, ऐसे स्वरूप में करें जिससे कि उन्हें तकलीफ ना हो, बल्कि उन्हें अच्छा लगे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हुए अगर नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान का नाम जो है कम से कम उनके कानों के माध्यम से उनके जीवन में प्रविष्ट तो हो रहा है ना। तो हरि नाम, ध्यान ये रखिएगा कि अगर उन्हें तकलीफ हो जाती है तो फिर इसी आपके इस हरिनाम से वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर थोड़ा सा उसको बहुत ही उत्साहजनक, या जैसे आप कीजिए, कहने का अर्थ है कि उसे उन्हें पसंद आता है तो आप उसे थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, हमारे बम्बई में स्लैंग वर्ड है हिंदी में, उसको कहते हैं थोड़ा ढिंचैक, ढिंचैक कीजिए। ढिंचैक समझ में आता है? हाँ, तो मतलब जिसमें थोड़ा जोश हो, जोशीला। अगर उन्हें वो पसंद आ रहा है, देख रहे हैं कि ऐसे जोशीले कीर्तन से उन्हें उत्साह हो रहा है, तो वैसा कीर्तन कीजिए। और अगर दिखाई पड़ रहा है कि उनको तकलीफ हो रही है तो सौम्य कीर्तन कीजिए। और सौम्य कीर्तन करते करते हुए उनकी तकलीफ अगर निकल जा रही है, वो आंख बंद करके आराम से बैठे हुए हैं,
तो ऐसा कीर्तन कीजिए, उनके जीवन में भगवान का नाम जो है कम से कम प्रविष्ट तो हो रहा है। फिर प्रयास कर सकते हैं, अगर उनको कोई आप ऐसा मोटिवेशनल कुछ लेक्चर या लेख या वीडियो आप दिखा सकते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ ये बड़ा योग्य है, तो आप दिखाइए। और फिर उन्हीं वैसे ही लेख या वैसे ही जो कोट्स हैं या वैसे ही जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जो थॉट प्रोवोकिंग, जो आपको ऐसे वैचारिक कुछ जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं, आप अगर उनको जोड़ सकते हैं उन व्यक्तियों से जो ऐसे वैचारिक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है। उनके घर में अगर या उनके जीवन में अगर उन्हें परेशानी नहीं हो रही है तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, ऐसे रामायण महाभारत जो है ऐसे ग्रंथ जो है रख दीजिए, मतलब उन्हें गिफ्ट कर दीजिए, कह दीजिए कि हम यहाँ पर ये रख दे रहे हैं, कभी मन करे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये कुछ हमने बता दिया कि कैसे कुछ कर सकते हैं। अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है ना, जो जो हमारा उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम जीवन भर सेवा करते रहे, फल से आसक्त नहीं होना। परिवर्तन आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, या इस जीवन काल में नहीं भी हो रहा है, कोई बात नहीं। भगवान और भगवान के ये नाम में भगवान और भगवान से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो अति पावन होते हैं, कभी ना कभी फलित होंगे ही। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो समझ में आया है कि आज के युग में अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति का आदमी है या किसी ने अनजाने में भी पाप किया है, तो सबसे अच्छा तरीका भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान की शरण लेने का यह है कि आप जप कर सकते हो उनके नाम का, उनके लीलाओं के बारे में सुन सकते हो, उनका भोग लगा हुआ प्रसाद खा सकते हो, या आप कुछ लेक्चर सुन के, जिससे कि आप भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुन सके, भगवान के प्रति आपका प्यार ज्यादा से ज्यादा जाग सके। ऐसा कर सकते हैं इस युग में। तो प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि आपने कहा कि जैसे भोग प्रसाद की बात की कि हम जो भी खाते हैं वो भोग लगा के खाना चाहिए। तो जैसे हम लोग, काफी लोग खाते हैं जो वेजिटेरियंस खाते हैं, वो कभी कभी ओनियन गार्लिक वाला भी खाते हैं किसी किसी के घर पर, जैसे ओनियन गार्लिक वाला भी बनता है, इवन दो इट इज वेजिटेरियन बट उसमें ओनियन गार्लिक डालते हैं। तो ऐसा खाना भोग लग सकता है क्या, कि नहीं, कि सात्विक खाना ही भोग लगना चाहिए भगवान? भगवान को भोग लगाने की जो प्रथा है ना, वो सिर्फ शायद, अगर हम गलत नहीं है तो हिंदू संस्कृति में ही पाई जाती है। और उसका कारण यह है कि भगवान का स्वरूप दर्शन किसी विग्रह के माध्यम से करना, इसका जो ज्ञान है ना, इसका जो ज्ञान के ये जो साइंस है, जिसके पीछे जो फिलॉसफी, जो तत्व है, वो सबसे ज्यादा हमारे हिंदू संस्कृति में ही समझाया गया है। अन्य संस्कृतियों में इतना नहीं समझाया गया। अन्य संस्कृतियों में खाली प्रार्थना किया जाता है कि भगवान आपने जो दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, किंतु भगवान को भोग लगाना ये हिंदू संस्कृति की एक परंपरा है। और उसके पीछे का सिद्धांत जो है बहुत सरल है कि भगवान अगर हमारे पिता हैं तो बच्चा जो है पिता को कभी कभी चाहता है कि उनको निवाला दे, है ना। बच्चा चाहता है, क्यों चाहता है बच्चा? तब चाहता है जब उसके मन में बहुत प्यार आता है अपने पिता के प्रति, उसका एक अलग कहिए कि व्यवहार होता है। प्यार नहीं कहते हैं, तो बस बच्चे को ये लगता है कि ये हमारे पिताजी हैं या हमारी माँ है, उनको हम अपने हाथों से कुछ खिलाना चाहते हैं। तो ये एक सिद्धांत है कि सिर्फ कहने के लिए माता पिता नहीं है, या सिर्फ ऐसे माता पिता नहीं है जो कि हर चीज हमें दे रहे हैं इसलिए उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसे माता पिता भी हैं जो हमसे ऐसा प्रेम का व्यवहार स्वीकारते हैं। तो इसलिए भोग लगाया जाता है। और इसी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है, तो जो भोग होता है वो अति निर्मल तरीके से उसे तैयार करना चाहिए। सिर्फ लहसुन और प्याज की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर समझाया जाता है कि बर्तन साफ होना चाहिए, किचन साफ होना चाहिए, आपका जो अनाज होता है वो भी एकदम
साफ होना चाहिए, अर्थात नया होना चाहिए, उसका पहले किसी ने स्पर्श नहीं किया होना चाहिए, ऐसा अनाज। या फिर आपका चूल्हा जो होता है, आपका जो गैस स्टोव होता है, वो भी एकदम साफ का मतलब होता है जिसको आज के भाषा में कहा जाए तो सैनिटाइज्ड। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति को ये समर्पण कर रहे हो, आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को जो भी आप दो वो उनको स्वस्थ रखे। अब आप बोलेंगे अच्छा भगवान थोड़ी बीमार पड़ते, बात ये नहीं कि वो बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते हैं। अगर छोटे बच्चे को पता चल जाए कि जो चीज जमीन पर नीचे गिरी हुई है, मिट्टी में गिरी हुई है, उसे खाते नहीं है, तो अपने माता पिता को भी वो नहीं देगा खेला, नीचे गिरा हुआ चीज थोड़ी खिलाएगा। जब छोटे बच्चे को समझ में आता है कि आपको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, तो माता पिता को भी जब खिलाएगा हाथ से तो हाथ धोकर ही खिलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के प्रति ऐसा आपका संबंध है, जिसे हम कह सकते हैं प्रेम है, तो उस संबंध में जिस चीज से आपको लाभ होता है वही आप, जिससे आप प्रेम करते हो उसको वही लाभ देना चाहते हो, वही सारे नियम उसके ऊपर लागू होंगे। ठीक है? तो इसलिए उस प्रकार के शुद्धता और निर्मलता की जो है ध्यान रखा जाता था। तो ऐसे ऐसा माहौल आज के समय में कहां पर मिलेगा? आज के समय पर तो कोई भी नहीं कर पाता ऐसा माहौल। जहां पर शुरुआती बर्तनों की डिश वॉशर में से होती, तो उस डिश वॉशर को गौमूत्र से कौन साफ करेगा, गंगाजल से कौन साफ करेगा, है कि नहीं? या जो किचन सिंक है उसको, क्योंकि वहीं से तो बर्तन निकल रहे हैं। तो इसलिए जब भी पूजा पाठ की बात होती थी पहले, और विशेष करके भोग लगाना ये सब जानते थे, तो ध्यान रखते थे कि हर चीज जो है वो उत्तम कोटि का सैनिटाइज होना चाहिए, उत्तम कोटि का। इसलिए हर चीज जो है ताजा, नया, फ्रेश, कपड़े भी नए होने चाहिए, मतलब इसके पहले कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया हो। क्यों? क्योंकि सैनिटाइज्ड है। उसके बाद तो फिर लोग पूछेंगे कि ठीक है, तो क्या अभी सैनिटाइजर से सबको सैनिटाइज करने से हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमारी जो परंपरा है वो हमें क्या समझाती है? वो समझाती है कि हमारे जीवन में हमेशा हमारे पास अवसर होता है कि कोई ऐसे पदार्थों को इकट्ठा कर सके जो अभी अभी तैयार किए गए हैं, तो दे आर ऑलरेडी, वो अभी, क्योंकि अभी अभी उनका जन्म हुआ है, अभी भी तैयार हुए हैं, तो उनमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। व्यवहार के कारण जो भी मैल आता है मैल नहीं होती, इसलिए ऐसे निर्मल पदार्थों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्यों ये परंपराएं होती हैं, क्यों ये प्रथाएं हैं, और प्रथाओं को कैसे निभाया जाता है। एक दो पीढ़ियों में जिस प्रकार से अभी अवस्था चल रही है, जैसे लोग रह रहे हैं आजकल, ये सब चीजें जो है अपने बच्चों को शायद ना दे पाए, नहीं दे पाएंगे और नहीं समझा पाएंगे कि शुद्धता का अर्थ क्या होता है, और उसको कैसे हम सैनिटाइजेशन से, सैनिटाइज्ड वे ऑफ, सैनिटाइज्ड कंडक्ट से कैसे हम जोड़ सकते हैं कि निर्मलता क्या होगी। अभी तक तो निर्मलता का अर्थ इंग्लिश में सिर्फ क्लेanलीनेस होता था ना, कि साफ हो, क्लीन हो, लेकिन अब सैनिटाइज शब्द का प्रयोग जो है कुछ एक दशक तक कम से कम रहेगा, और लोग जानते हैं कि क्यों वो जो है सैनिटाइज इज मोर पावरफुल देन जस्ट बीइंग क्लीन। तो ये बात हो गई प्रथाओं की। तो यही प्रथाएं हमें समझाते हैं कि किन चीजों को हम भोग चढ़ा सकते हैं और किन चीजों का भोग नहीं लगा सकते। भगवान को हम, किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ हम खाने के लिए दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे उनका स्वास्थ्य बने रहे। हम ऐसा नहीं कि वो बीमार है तो उनका स्वास्थ्य ठीक करना है, ऐसी बात नहीं कह रहे। वो बीमार नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, और अगर हम उनको भोजन कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, हम चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बने रहे, पहली बात। और दूसरी बात, उनका मन जो है वो भी निर्मल और शांत रहे, विचलित ना हो, और ना ही पचाने की क्रिया जो है उनके लिए जटिल हो, मुश्किल हो।
इन चीजों पर हम ध्यान रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य बना रहे, मन शांत और निर्मल रहे, और पचन जो है, पाचन क्रिया जो है उनके लिए वो अति सहज हो जाए। अब जितने भी चीज हमारे प्रथाओं के अनुसार भोग चढ़ाए जाते थे, जरा विचार कीजिए, जितनी भी चीजें हो, चाहे वो ठेकुआ हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो खाली नमक और मूंगफली डालकर चूड़ा हो, जितने भी ये चीजें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें जो हैं आपके स्वास्थ्य के लिए योग्य हैं। मन को आपको शांत रखता है। मन शांत कैसे होता है कि इन चीजों को ग्रहण करके मन तृप्त हो जाता है। मन में किसी प्रकार की लालच, लोभ जागृत नहीं होती कि और चाट लें इसको और खा लें इसको, ऐसा नहीं होता है। कभी आपने देखा है कोई ठेकुआ खाता है तो अपना उंगली बार बार चाट रहा है? कभी आपने देखा है कोई पोड़ी खाता है, पूरन पोड़ी खाता है तो बार बार उंगली चाट रहा है? मन में एक प्रकार की तृप्ति हो जाती है। कब चाटता है? देखा आपने लोगों को चिप्स जब खाते हैं तला हुआ, कैसे चाटते हैं वो, है ना? तो इन चीजों को कभी देखा है हमने भोग में लगाते हुए? नहीं देखा हमने भोग में। जब भी पूजा पाठ होती है, जब छठ की पूजा हो, या हमारे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हो, या दिवाली में जो भी हम जो है भोग लगाते हैं भगवान को, या फिर नवरात्र में करते हैं, सब में आप देखिएगा सबसे अच्छा भोजन भोग लगा किसे कहते हैं? फल। फल सबसे योग्य होता है। उसमें भी कैसा फल? वह फल जो आपको आसानी से मिल जाए और जो आपको खाने में आसानी से पच जाए और आपके जिह्वा को मधुर स्वाद दे। मधुर का मीठा नहीं होता, मधुर स्वाद दे आपको, आपके जिह्वा और मन को। तो ऐसे फल चढ़ाए जाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि पाचन क्रिया आपकी एकदम सहज होनी चाहिए। उसमें ज्यादा उथल पुथल, ज्यादा आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी उपवास करते हो। तो पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए और स्वस्थ आप रहने चाहिए, और आपका मन जो है मधुर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो यही जो हमारे जितने भी परंपरागत जितने भी प्रथाएं हैं, उसमें देखा गया है कि लहसुन और प्याज का कोई भी स्थान नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता लहसुन और प्याज का स्थान। हाँ, कोई बोलेगा कि हाँ नहीं, हमने एक मंदिर देखा जहां पर, तो ऐसे एक्सेप्शंस होते ही रहते हैं सब जगह, और उसके पीछे कारण कुछ और होता है। और कुछ कारण की वजह से वहां पर सिर्फ एक ही मंदिर में होता है, बाकी सब जगह ये जो है ऐसे ही प्रथाएं होती है। अब व्यक्ति सोचता है कि अगर पूजा पाठ में भगवान को समर्पित करने के लिए ऐसे ही जो है भोग की चर्चा की गई है, तो सामान्य जीवन में ऐसे ही भोग लगाना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये बात जो है थोड़ी परेशान करी, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के लिए भोग अलग बनाते थे और अपने लिए अलग खाना बनाते थे, जिसको भगवान को कभी भोग नहीं लगाते। तो इसका इसका कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यह है कि हम अपने मन के अनुसार हमें जो चाहिए वो करेंगे, आपके मन अनुसार आपको जो चाहिए वो तो हम दे ही रहे हैं ना। प्रश्न ये नहीं कि भगवान के मन अनुसार जो चाहिए वो भगवान बोल रहे हैं देने के लिए। भगवान तो कुछ मांगते नहीं है, हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं ताकि भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भोजन ग्रहण करें। तो ये भगवान की आवश्यकता नहीं कि हम उन्हें भोग लगाएं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या जरूरत है, मूर्ति खाना थोड़ी खाती है, तो उनको खाना खाएं इसके लिए हम भोग नहीं लगा रहे। हम भोग लगा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें यह सेवा अर्पण करते हुए उनके आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। हाँ, प्रेम जहां पर होता है तो वहां पर हम खिलाना भी चाहते हैं, वहां पर भगवान शायद खा दे। लेकिन साधारणतः ये बात जो है, मतलब कॉमन मैन के लिए ये सिद्धांत जो है, सामान्य जन समुदाय के लिए सिद्धांत दिया गया। तो ये जो एक विभाजन हो गया हमारे ही अन्य अभिलाषाओं के कारण, हमारे मतलब हमारे समाज के अन्य अभिलाषाओं के कारण ये विभाजन हो गया। क्या विभाजन हुआ
कि भोग जो है वो भगवान को चढ़ा दो, और जो हमें चाहिए, जो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, वो हम अलग से बनाकर खाएंगे। तो ऐसी चीजें पहले घर में नहीं बनती थी, मतलब 2 पीढ़ी पहले वो बाहर कहीं पर बनती थी। ऐसी चीजें कभी कभी गांव में भी नहीं बनती थी, गांव के बाहर बनती थी, चाहे वो लहसुन प्याज हो या अन्य कुछ और हो। गांव के बाहर होता था, खेत में जाकर लोग करते थे, घर में नहीं होता था, गांव में नहीं होता था। फिर पीढ़ियां बदली, जो खेत में किया जाता था, ऐसे लोग जब बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कुछ नहीं होता है, हमने किया है, हम भी खाते थे। तो उनके बच्चों ने क्या किया, अब गांव के भीतर वो ले आए। अब यही बच्चे जो हैं अपने बच्चों को बताया, अरे इसमें कुछ नहीं होता है, घर में आराम से खा सकते हो, और ये भोग बिना भोग लगाकर भी खा सकते हो। तो उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने ऐसी चीजें जो है बिना भोग का खाना भी शुरू कर दिया, और भगवान को जो भोग लगता था वो भी बंद कर दिया। अब उनके बच्चों को उन्होंने क्या सिखाया, ये सब कुछ नहीं होते, पूजा पाठ ये सब ऐसे ही है, अरे वो हमारे दादा उदा बोलते थे, ऐसे डराने के लिए बोलते थे, ये सब जो है काल्पनिक बातें हैं, प्रथाएं बदल गई। अब हुआ क्या, अब देखिए उसकी वजह से साधारण जन समुदाय में जो भोजन ग्रहण करते हैं, पचन करने में ज्यादा हमारा समय जाता है, इतना आसानी से हम उसे पचा नहीं सकते। मन हमेशा हमारा चिंतित रहता है। तो जिस उद्देश्य से ये सारी प्रथाएं दी गई थी, वो उद्देश्य तो कब का छूट गया है। तो अब लोग क्या करते हैं, अब लोग जो हैं अपने हिसाब से जैसा खाना खाते हैं, खाली उसके ऊपर भोग का स्टैंप लगा देते हैं कि हमने भोग लगा दिया। लेकिन हमें अगर सही में उसका लाभ चाहिए, क्यों ये परंपरा दी गई, तो उसका लाभ चाहिए, तो उस परंपरा के अनुसार जो हमें समझाया गया था किस प्रकार से हमें भोजन तैयार करना है, वो भी प्रयास करना पड़ेगा। और जहां पर लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, उसका लाभ उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक सेहत वर्धन के रूप में प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य वर्धन के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये अगर आपका सेहत अच्छा है तो काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो उसकी आपको भरपाई मिलेगी, आपका पैसा, ये सारी चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बाकी आप समझदार है, आगे की चीजें आप समझ जाइए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है इस क्वेश्चंस को लेके रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना है, चाहे भूख के रिलेटेड, चाहे भक्ति के रिलेटेड। अच्छा, एक चीज, पिछली बार देखो, ये जितने भी लोग हैं सब जान पहचान के ना, तो एक दूसरे के प्रति उंगली मत उठाइएगा आप लोग की, अरे तुम्हारे बारे में हम बोल रहे थे, ऐसा मत करिएगा। लेकिन आज जो बोल रहे हैं हम भी प्रसाद के बारे में, भोजन के बारे में, या कैसे किसी को हम जो है भगवान से जोड़ सकते हैं, ये सब सर के नीचे से जा रहा है ना, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। मतलब ये सब लग रहा है ना कि प्रैक्टिकल है, करना करना जो है संभव है करना। हम करते नहीं करते उसके बारे में ना तो हम चर्चा करेंगे, ना ही हम जो है आपके ऊपर कोई ड्रोन लगाएंगे देखने के लिए। लेकिन ये जो है, जो बात कह रहे हैं, ये बात जो है समझने में आसान हो रहा है ना। प्रभु जी आसान तो है प्रभु जी, क्योंकि जैसे आपने पिछली बार अपने लेक्चर्स में कहा हुआ है कि इतना कठिन नहीं है कि हमें हिमालय पे जाके भगवान के लिए तपस्या करना है या झाड़ पे उल्टा लटकना है। तो सबसे तो ये आसान है कि घर बैठकर हम 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम कर सकते हैं, आरती वगैरह कर सकते हैं, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा सकते हैं और वो खा सकते हैं। इससे आसान और क्या हो सकता है। नहीं, अगर हमारे लिए सोचो 4 व्हीलर चलाना आसान है, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरों के लिए भी चलाना आसान है ना। भाई इससे आसान क्या हो सकता है, सब कुछ तो जो है ऑटोमेटेड हो गया है, आपको खाली सामने ध्यान रखना है और लेन में चलना है, इससे आसान क्या हो सकता है। भाई किसी की कुछ और समस्या हो सकती है, खाली यही पूछ रहे हैं। बाकी लोगों से भी तुमने कह दिया कि भाई सही बात है कि तुम्हें लगता है कि आसान है, और सबको बाकी सबकी जो भी प्रतिक्रिया है व्यक्त कर सकते हैं, या जो भी जो उनका अभिप्राय है व्यक्त कीजिए, अपने मत। मुझे कोई मत दे नहीं रहा है तो रैंडमली पिक करना पड़ेगा प्रभु जी। रैंडमली प्रभु जी परमात्मा बोल रहा हूँ।
हाँ पद्माकर बोलो। जस्ट एक शेयर करना था, जैसे कि गीता में भी भगवान जी कहते हैं कि यदि ये संसार में सारी चीज मेरी बनाई हुई है, हालांकि आप अर्न कर रहे हो बट आप उसको कभी भी पैदा नहीं किए। जैसे फल हो गया, आप खरीद सकते हो बट वो फल आपका है नहीं कायदे से, ये सब मेरा ही दिया हुआ है। यदि आप मेरा ही दिया हुआ सामान मुझे भोग ना करते हो, एक तरह से वो चोरी कहलाता है। वो आप चोर की भांति उसको ग्रहण कर रहे हैं। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान जी कहते हैं इस विषय पर। सो हमें भी जो भी मिल रहा है वो हमें अर्पित भगवान को करना चाहिए, जिस भी भाव से है। बट अभी इसमें तो एक तात्पर्य ये भी है कि अनियन गार्लिक भी ये तो हमारा है नहीं, कहने के लिए सब कह सकते हैं कि ये भी है नहीं हमारा, तो हम ये भी अर्पित नहीं करते हैं भगवान जी को। बट हमें कहा जाता है कि इसे अर्पित ना करें भगवान जी को, क्योंकि हमारे शास्त्र के हिसाब से कोई भी पूजा पाठ होता है, आज भी हम बिना अनियन गार्लिक का ही सर्व करते हैं भगवान जी को। ये चीज मुझे शेयर करना था बस। हाँ बिल्कुल, बात सही है। और किसी को कुछ ऐड करना है, अपना इनपुट देना है? फिर से एक खाली चीज कि भगवान जी को तो भोग लगाते, जैसे हमने समझाया ना कि कैसे पीढ़ी न पीढ़ी चीजें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजें कैसे बदलते गई, वो बात सबको समझ में आ गई कि एक समय ऐसा था कि लोग इस चीज को, प्रथा ये थी कि ये चीज जो है ऐसे नियम हर कोई पालन करता है, घर में और कुछ बनता नहीं था। पहले इतनी खेती नहीं होती थी ना इन चीजों की, ये खाली औषधि के रूप में रखे जाते थे। पहले आदमी व्यक्ति अनाज ज्यादा खाता था, फिर किसी कारण से कि गरीब आदमी जो है यही खा सकता है वो खा सकता है, तो ये खाली एक धारणा बनाएगी। फिर शुरुआत हुई, जो हम फिर से समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति को लगा कि नहीं हमारी इच्छा है कि हम ये खाएं, और घर में अगर हमको नहीं खाने दिया जा रहा है, या फिर गांव में नहीं खाने दिया जा रहा है, तो गांव के बाहर करते थे। फिर वो अगली पीढ़ी में गांव के भीतर आया, फिर अगली पीढ़ी में वो घर के भीतर आ गया, फिर अगली पीढ़ी में भगवान को भोग लगना बंद हो गया। और होता कैसे था, जब तक भोग लगना बंद नहीं हुआ, होता यह था कि भगवान को जो भोग लगता था, तो क्या हुआ, फिर एक पीढ़ी में भोग भगवान को क्या लगने लगा, चीनी और मूंगफली, या फिर थोड़ा सा किशमिश, कि भगवान को हमने कटोरी में वो लगा दिया भोग, हाँ गया भगवान को भोग लगा दिया, और हम लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, पंच पकवान। तो ये प्रथा भी आ गई। तो भगवान को भोग लगाना है, इसका अर्थ ये होता है कि हम जो खाना चाहते हैं वो भगवान को भोग लगाना है। या हमारी जो खाने की जितनी भी खाद्य आवश्यकताएं हैं वो भगवान को भोग लगाना है। क्यों? भोग लगाने के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है, हाँ ये भगवान है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, ये बात सही है कि इसलिए हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, बात सही है। किंतु भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है ना। भगवान, अब चोरी तो तब होगी जब हम जो है भगवान की चीजें अपने लिए ले लेंगे और भगवान को उसकी कमी हो जाती है। भगवान को कमी नहीं है, तो वो हमारे लिए आवश्यक है, और हमारे लिए कैसे लाभदायी है वो समझना बहुत आवश्यक है। ये सारे जितने भी पदार्थ बनते थे भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, वो सब सेहत के लिए, मन के लिए अति अनुकूल है, और जितनी भी चीजें वर्जित किए गए हैं वो सेहत के लिए और मन की तृप्ति के लिए प्रतिकूल है। अब इसके ऊपर स्वयं का जितना अनुभव है वो देख लीजिएगा, अपने अनुभव से आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन था, मैं राकेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कि हम लोग डे टू कभी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, दिन में हम डेली हमको जो खाते हैं भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए या खाते हैं, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है दिन में कुछ खाना बना
रात में हम लोग फिर फ्रेश बना रहे हैं, बट सुबह का सब्जी बचा हुआ है, तो अगर सिर्फ रोटी बना लिए तो हमारा कवर हो गया। लेकिन सिर्फ रोटी अब भगवान को तो दे नहीं सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि ठीक है, भगवान जी को हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं, बट रोटी तो हम लोग नहीं दिए, या मतलब जो बनाए वो आधा भगवान को अर्पित किया, आधा नहीं किया। तो उस सिचुएशन में मतलब ये सही है या नहीं करना चाहिए, या जो बनाया है वो अर्पित करके तभी खाना चाहिए, इवन दो इट इज आधा ही खाना है वो। हाँ, कौन कंप्लीटली नहीं है। मैं राकेश। हाँ राकेश, ठीक है। देखिए इसके ऊपर एक्सपीरियंस मैं भी अपना शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि रोटी के साथ घी नमक रोटी लगा दिए, या दही है तो दही के साथ लगा दिए, बट हम खाने में वही बासी सब्जी और रोटी उसके साथ कंबाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप अपना शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सोचा मैं ये भी ऐड कर लूं उसका। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल चीजें हैं योग्य है, जो आप कह रहे हो ना कि भगवान को आप अगर आपने ताजी रोटी बनाई है तो उसके साथ थोड़ा सा दही या नमक भी रख सकते हैं, घी नमक भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है। अब हम जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो थोड़ा सा एक अलग दिशा, अलग एक सोच है, पर्सपेक्टिव है। आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो और 2 वक्त का ताजा भोजन ना खा पाओ, आपको नहीं लगता है कि ये कुछ विचित्र बात है? इतना बिजी आदमी है पैसा कमाने में कि हर दिन 2 बार या 3 बार भोजन बनता है, 3 बार भोजन खाता होगा, 3 बार आप लोग अपने लिए ताजा अगर नहीं बना सकते हो तो उस पैसे का क्या लाभ, क्या कीजिएगा आप उसका? विचार कीजिए इसके ऊपर। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं? प्रभु जी एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी हम जब प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद बच जाता है और हम उसको फेंकना नहीं चाहते हैं, तो हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि चलो कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना के उसको यूज कर लो, इंस्टेड ऑफ उसको फेंकना है, या तो इसीलिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं कि जनरली हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। बिल्कुल बात सही है कि ये सारी चीजें होती हैं। हम जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं आप लोग कि अगर आप लोग जो है ताजा नहीं खा पाए तो इतना पैसा जो आप लोग कमा रहे हो उसका पूरा लाभ मिल रहा है। खाली उतना विचार कीजिए। अब इस बात पर आते हैं कि कुछ चीज जो है बासी रह जाता है। इतना बासी क्यों रह जाता है कि दूसरे समय कुछ और बनाने की जरूरत ना पड़े? इस पर विचार किया है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक मीटिंग आराम करना चाहिए, दोनों टाइम क्यों बनाना चाहिए? वो सारी तो वही तो आपको कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना काम करे, इतना पैसा कमाए, या थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देख लेता है, नेटफ्लिक्स देख लेता है, लेकिन अपना भोजन जो है इस प्रकार से उसके प्रति दुर्लक्ष्य करता है, उसे बुद्धिमान कहा जाएगा कि कहा जाएगा कि कुछ और है? वो फैक्ट है कि अगर आप उसको फ्रिज में भी रखते हो, उसे संभाल के भी रखते हो, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होना है कि नहीं होना है? पशु को देख लीजिए आप, वो अपना भोजन ताजा ही खाता है। बासी हो जाए तो उसे पता है इस समय कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगा, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है। मानव के पास इतनी बुद्धि है, और कितना कष्ट कर रहे हो आप लोग, सही में कष्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आज आप लोग के पास जो पैसा आ रहा है, आपके पास जितना बड़ा घर है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास कपड़े इतने हैं, और भोजन के बारे में अगर आप लोग ऐसा सोचो, खाना तो आपने है, थोड़ी आपको पड़ोसी को खिलाना है। तो हर भोजन जो है आपका
ताजा हो, पूरा उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट एकदम मैक्सिमम हो, ये क्या समझदारी वाली बात नहीं है? अब उसको आप कैसे अरेंज करोगे, इसी के लिए तो आपको अपने पैसे का, अपने ओहदे का प्रयोग करना चाहिए ना। उसका दुर्लक्ष्य करने में आपका पैसा, आपका ओहदा जो है, आप उसे आगे ले जाते तो फायदा या नुकसान है इसमें? कहते हैं ना कि आई लॉस्ट माई हेल्थ टू मेक मनी एंड नाउ आई एम स्पेंडिंग मनी टू गेन माई हेल्थ। ऐसे है ना कुछ? बात सही है, ऐसे ही कुछ है ना, कि पैसे कमाने के चक्कर में हमने अपना सेहत गंवा दिया। अब वही पैसा हम खर्चा कर रहे हैं सेहत पुनः कमाने में। सेहत पुनः कमाई नहीं जाती। सेहत एक बार खराब हो जाता है तो अब वो पुर्जा जो है, उसको आप कितना भी रिजुविनेट करो, वो डुप्लीकेट ही हो चुका है, जीर्ण हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगी, लेकिन अगली बार अगर उसमें कुछ परेशानी होने तो तुरंत परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बेस लेवल ऑफ बीइंग हेल्दी जो है ना, या उसका हेल्थ जो बेस लेवल था जहां पर वो हेल्दी रहता था, अब वो अलग हो चुका है, वो कुछ और हो चुका है। तो समझदार लोग हैं आप लोग, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यही समझदारी दीजिए। अपने पुराने पीढ़ी जो पुराने लोग थे, आपके दादा दादी, उनके आप जीवन से सीखिए कि ताजा ताजा भोजन खाते थे। उनके पास ना टीवी थी, ना गाड़ी थी, ना 4-5 रूम के बंगले थे, ना ही बड़ा बैंक बैलेंस था। कपड़े भी शायद 3 या 4 पेयर ही होंगे उनके लाइफ में, लेकिन भोजन ताजा खाते थे। बासी भोजन जो होता था कहाँ जाता था? कंपोस्ट बनने। ये बात सही है गलत है? हम बोलते नहीं उनके पास फ्रिज नहीं था इसलिए नहीं रख पाते थे। भाई जो भी कारण है, लेकिन भोजन ताजा खाते थे, जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें से मिलना था वो पूरा उसमें से वो ले लेते थे। विचार, हमने क्या कहा कि इसका उत्तर एक प्रैक्टिकल तो जो है वो आप लोग जानते हैं और बता भी सकते हैं आप लोगों को कि प्रैक्टिकली आप लोग क्या कर सकते हो, कि थोड़ा सा घी लगा दो, थोड़ा सा आप नमक डाल दो, या इतना ज्यादा बचा हुआ है कि दूसरी बार आपको कुछ करना ही नहीं तो भगवान को आप थोड़ा सा दाल मखाना दे दो, जो आपको जैसे करना है वो। ये सब प्रैक्टिकल चीजें होंगी। पर्सपेक्टिव क्या है? हमने क्या कहा? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने का ये जो प्रथा है, उसके पीछे हेतु क्या है? हमारा स्वास्थ्य बने रहे, हमारा मन जो है मधुर बने रहे, और पाचन क्रिया हमारी सहज हो जाए। क्योंकि पाचन क्रिया सहज है तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है व्यक्ति। बताइए क्या सोच है आप लोगों का इसके बारे में? तो प्रसाद को, सॉरी सॉरी, प्रभु जी प्रसाद को कंपोस्ट में फेंक सकते हैं? मतलब कंपोस्ट कर दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि क्या प्रसाद सिर्फ आपके लिए है, कीटाणुओं के लिए नहीं है। अरे आप कंपोस्ट कर रहे हो तो वहां पर बैक्टीरिया वैक्टीरिया खा रहे हैं ना उसको। आप उसको, उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हो ना, लात नहीं मार रहे हो ना आप। यहाँ जैसे बोलते हैं ट्रैश इट नहीं कर रहे हो ना आप। यहाँ पर कहा जाता है ट्रैश, वहां पर हम लोग कभी कोई चीज ट्रैश करते हैं क्या हमारी संस्कृति में? नहीं करते। हमारी संस्कृति में किसी चीज को ट्रैश नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जाता है। तो जी लेकिन यूएस में कंपोज करने का जगह हर किसी के पास नहीं होता है। कुछ हमने देखो वापस जो ये है ना, डिटेल्स में जाकर ये डिस्कशन चला जाता है। हमने क्या कहा प्रैक्टिकली जो है वो हम आपको जो जो आपने कहा वो सब स्वीकारनीय है। पर्सपेक्टिव क्या है, किसका हेल्प है, किसको खाने की जरूरत है, समझ गए। इतना पैसा, इतना कुछ काम काज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम, किसको दिखाना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? स्वास्थ्य है तब ना आगे कुछ और सिद्ध करेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट प्रभु जी। तो पर्सपेक्टिव वो देना चाहते हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हो गलत हो, आप लोग को कंपोस्टिंग करना चाहिए। तो कंपोस्ट की बात किया क्यों आई? क्योंकि ट्रैश कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ट्रैश की बात ही नहीं थी। हमने क्या कहा, हमारे यहाँ पर 3 पीढ़ी पूर्व, हमारे यहाँ मतलब भारत में 3 पीढ़ी पूर्व हमने अपने दादा दादी को देखा, आप लोग ने भी देखा होगा शायद। उसको एक जगह रखा जाता था, बाद में उसको घर के पीछे या कहीं पर उसको डाल दिया जाता था। गांव के जितने भी अन्य प्राणी होते थे वो आकर खाते थे उसे। वो बेचारे तो वही खाएंगे ना जो ऐसे मिलेगा उनको। उनके पास ना तो किचन है, उनके पास ना तो घर है, तो वो कहां से भोजन करेंगे? ये यही उनके लिए भी भोजन हो जाता था। तो हमारे उस संस्कृति में किसी चीज को फेंकने की बात होती नहीं थी। वो जानते थे कोई ना कोई उसका उपयोग करता ही है, और उनके लिए भी वो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी वो ताजा ही भोजन है। कुत्ता खा ले, बिल्ली खा ले, पक्षी खा ले, कीड़े खा ले, सबके लिए वो ताजा है। डज दैट मेक सेंस? जो हम कह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। और अगर हमने अपने आप को ऐसे स्थिति में रख लिया जहां पर हम पैसा तो खूब कमा रहे हैं, दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैश चीजों को कंपोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रैश में ही जाना है, तो ये चॉइस हमारा है ना। तो ऐसे चॉइसेस को जब हम अपनाते हैं तो उसमें फिर प्रैक्टिक जो है, आप जो है बासी खाइए, रोटी ताजा बनाइए या चावल ताजा बनाइए, जो आपको वो सारी चीजें जो हैं उसमें चावल में आप थोड़ा सा घी, जैसे पद्माकर ने बताया, घी लगाकर भगवान को अर्पण कर दीजिए। या पूरा का पूरा ही खाना जो है सुबह का वही शाम में खा रहे हैं तो ठीक है, भगवान को थोड़ा सा मखाना या कुछ ऐसे जो है किशमिश जो है, या अगर आपकी बहुत ही इच्छा है तो भगवान के लिए 1-2 रोटी बनाकर उन्हें वो अर्पण कर लीजिए। वही रोटी आप लोग भी 2 ही खाइए, ताजा रोटी, बाकी बासी खाइए। क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने ऐसा निर्णय लिया तो क्या किया जा सकता है ना। प्रैक्टिकल के नाम पर ये सब चीजें जो है स्वीकारिए, या फिर कभी ना कभी अपने लाइफ में विचार कीजिए कि भाई अभी तक तो जो सेहत गंवाया वो तो गंवा लिए, आगे भी गंवाना है, या जहां पर जितना डाउन हो चुका है उसके नीचे ना जाए, उसके ऊपर ही रहे, वो उसके लिए प्रयास करना है। उसके बारे में विचार कीजिए। ठीक है, क्यों कमा रहे हैं इतना सारा चीज, क्या करना चाहते हैं उसके साथ, वो विचार कीजिए। ठीक है बाबू जी, आई थिंक वी वेंट 10 मिनट ओवर द टाइम। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है कुछ? टाइम अगर चला गया तो कोई कैसे प्रश्न पूछेगा? आप पहले बोल रहे हो नहीं मतलब क्विकली अगर कुछ और इस जो टॉपिक सब था उसके नया प्रश्न। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक थैंक यू फॉर योर टाइम प्रभु जी, काफी अच्छा डिस्कशन रहा। अच्छा, एक बात यहाँ पर हमने जो भी कहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो या आप सही हो, इसलिए नहीं तो कहीं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेबल लग सकता है कि प्रभु जी तो बहुत स्ट्रिक्ट बातें बोलते हैं या इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको यही करना चाहिए। हमने खाली एक पर्सपेक्टिव दिया जिसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। क्यों दिया वो पर्सपेक्टिव? क्योंकि हमारे पास खाली टाइम है ऐसा पर्सपेक्टिव देने के लिए, इसलिए दे दिए। ठीक है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आपका चॉइसेस है, आपके चॉइस अगर यहाँ पर लेकर आता है, आपको ऐसी स्थिति में लेकर आ गया तो आपको विचार करना चाहिए।